सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज स्टूडियो परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 8 का मॉर्निंग शिफ्ट का जो हिंदी का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे फुल सोल्यूशन के साथ में। तो जिन बच्चों का यानी इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का कल पेपर है तो इस पेपर को देख कर जाएंगे। हमने हिंदी का मॉडल पेपर भी सॉल्व कर रखा है, आप प्ले लिस्ट में उसको देख सकते हैं। तो आइए फटाफट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन में क्या आया था, हमने आपको बताया था ना कि एक पैसेज आएगा, उसमें से दो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे और ये दो दो नंबर के होंगे। हमने जैसा बताया था आपके पेपर में बिल्कुल वैसा ही आया था। पहला प्रश्न देखो क्या है, गद्यांश के अनुसार किसने अपने आप को सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीलकंठ ने। खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरे में गद्यांश के अनुसार नीलकंठ सवेरे ही सबको एकत्र कर क्यों ले जाता था? तो किस लिए? रखवाली करने के लिए। आपका घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, हमने आपको बताया था प्रश्न नंबर 2 में क्या आएगा, एक पैसेज आएगा यानी कविता आएगी, उसमें से आपको दो प्रश्न करने हैं, ये भी 4 नंबर का था। तो पहला प्रश्न क्या है, मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ काव्यांश में मैं किसके लिए आया हुआ है? तो किसके लिए आया हुआ है? कवि के लिए। काव्यांश के अनुसार ऐठ कैसे भागी? तो कैसे भागी वहाँ पे देखो आया ना दबे पांव। अब दबे पांव का मतलब होता है चुपचाप। क्या होता है? चुपचाप। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में व्याकरण, हमने आपको बताया था ना व्याकरण में क्या क्या आने वाले हैं, बिल्कुल वैसा ही आया था। अपना का विलोम हो जाएगा पराया। क्या हो जाएगा? पराया। नीचे दिए विकल्पों में व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? गंगा, क्योंकि जो नाम होता है वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो जिनका कल पेपर है बच्चों, वो पेपर देख लो कैसे आने वाला है और उसी हिसाब से आप तैयारी करो। तीसरा क्या है, सम्मान। सम्मान में उपसर्ग बताना है, तो इसमें सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम। जगदीश का संधि विच्छेद, तो इसका हो जाएगा जगत प्लस ईश। क्या हो जाएगा? जगत प्लस ईश। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में पाठ वाले, हमने आपको बताया ना पाठ से पैसे जाएगा, उसमें भी 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो ये देखो पैसे आया हुआ है। अब इसमें सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के अनुसार महिलाओं को किस कार्य से आत्मविश्वास मिला? तो किस कार्य से मिला? साइकिल आंदोलन से। गद्यांश के अनुसार साइकिल आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? तो क्या हुआ? पुरुषों पर निर्भरता कम हो गई महिलाओं की। गद्यांश के अनुसार लोगों ने किस पर जमकर प्रहार किया है? तो किस पर प्रहार किया है? महिलाओं पर। गद्यांश के अनुसार साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति कैसे मिली? तो इसका हो जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में कविता आई थी आपके वसंत नामक पुस्तक से, इसमें भी 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या था, काव्यांश के अनुसार मन कितनी दिशाओं में फिरता है? तो कितनी दिशाओं में? 10। ये तो सुमिरन नाही से क्या अभिप्राय है? तो इसका हो जाएगा ये सच्चा स्मरण नहीं है, क्योंकि सुमिरन माने होता है याद करना। क्या होता है? याद करना। तो इसमें घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है, जग में बैरी कोई नहीं मैं। बैरी शब्द का क्या अर्थ है? तो बैरी का अर्थ होता है शत्रु यानी दुश्मन। कबीरदास जी ने किसे त्यागने की बात कही है? तो कबीरदास जी ने किसे त्यागने की बात कही है? अहंकार को। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, इसमें पूछा गया था बदलू क्या बनाता था? तो लाख की चूड़ियाँ। हमने मॉडल पेपर में बता रखा था, आपने बहुत अच्छा किया होगा। अकबरी लोटा पाठ में लाला झाऊलाल के पत्नी ने कितने रुपए की मांग की थी? ये भी हमने मॉडल पेपर में बता रखा था। बिल्कुल देखो वही क्वेश्चन, हूबहू वही क्वेश्चन आया हुआ है। तो कितने रुपए मांगे थे? 250 रुपये। प्रश्न नंबर 7 है, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता की रचयिता कौन है? तो इसकी रचयिता है जया जादवानी। आपका गा वाला आंसर सही हो जाएगा। भगवान के डाकिए कविता में पक्षी और बादल कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? तो एक देश से दूसरे देश। ये भी हमने मॉडल पेपर में आपको बता रखा था। तो जिन बच्चों ने हमारा मॉडल पेपर देखा होगा उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। दिन रात में समास कौन सा है? तो इसमें द्वंद्व समास है, क्योंकि दिन रात का मतलब होता है दिन और रात। सार्थक शब्द में मूल शब्द क्या है? अर्थक। नमक का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? नमकीन। पीले फूल ले आओ, इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? पीले। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, ये पाठ से आए थे, ये आपने किए होंगे। तो आपका पेपर कैसे गया आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए हर क्लास में मॉडल पेपर की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।